Okay, students, the last type of malware is adware. It is the type of malware that attaches itself to free software on the internet and infects computer when such software is downloaded. अब ये ऐसी टाइप है malware की कि आपने देखा होगा कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर्स की आपको ऑफ़र होती है दैट डाउनलोड दिस और दैट। तो अगर आप उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कर लेते हो अपने पीसी में या फिर अपने मोबाइल फ़ोन्स में, तो इस टाइप का जो एडवेयर टाइप का मेलवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन्स में आ जाता है। ठीक है, इट पॉप्स अप एडवर्टाइजमेंट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इन्फेक्टेड प्रोग्राम। अब इन्फेक्टेड प्रोग्राम इसकी क्या आप कह सकते हो कि सिम्टम है कि बार बार उस सिस्टम में एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे होते हैं अगेन एंड अगेन। ठीक, पॉपअप ब्लॉक ऑप्शन इन ब्राउज़र्स हेल्प्स प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एडवेयर। अब पॉपअप ब्लॉक क्या होता है? जिस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन्स में नोटिफिकेशंस आते हैं एकदम से स्क्रीन के ऊपर उभरते हैं, तो उस चीज़ को पॉपअप कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर उस ब्राउज़र के या फिर उस वेबसाइट के वो पॉपअप्स जितने भी मैसेजेस हैं अगर आप उनको ब्लॉक कर देते हो तो वो उससे आप इस टाइप ऑफ मेलवेयर से बच सकते हैं। सम एडवेयर में ऑल्सो कलेक्ट यूज़र इन्फॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन। कुछ एडवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि यूज़र की परमिशन के बगैर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर वायरसेस। सम कंप्यूटर एक्सपर्ट्स क्रिएट मेलवेयर सच एज वायरस, स्पेवेयर, वॉर्म्स एक्सेट्रा एंड स्प्रेड थ्रू इंटरनेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ मेलवेयर स्प्रेड्स एंड हाउ टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम देम। अब हमने टाइप्स तो पढ़ ली कि हमने पढ़ा कि कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ें वायरस है, स्पेवेयर है, वॉर्म्स उनको क्रिएट किया, और हमने ये भी पढ़ लिया कि वो थ्रू इंटरनेट ही जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में स्प्रेड होते हैं। अब इस चीज़ को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि वो फैलते तो इंटरनेट से, लेकिन क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रीज़न्स होती हैं, और हम उनसे इन सारे वायरसेस अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स को सिक्योर कैसे रख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेलवेयर स्प्रेड्स। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से मेलवेयर स्प्रेड होता है। द फॉलोइंग आर डिफरेंट वेज मेलवेयर कैन स्प्रेड इन कंप्यूटर्स। फर्स्ट वन इज़ इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और सीडीज़। वायरस हो, स्पेवेयर हो या किसी भी टाइप का मेलवेयर हो, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करता है जब आपके सिस्टम्स में एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर्स या फिर एंटी वायरसेस इंस्टॉल्ड नहीं होते। तो जब आप कोई सीडी इंसर्ट करते हैं या फिर आप कोई फ्लैश ड्राइव्स ऐसी यूज़ कर लेते हैं जिनके अंदर ये वाला वायरस मौजूद होता है, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि एक तो लीगल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि मतलब काफ़ी पॉलिसीज़ के बाद बनाए जाते हैं और उनको आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पायरेटेड का मतलब ये होता है जब कोई कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई लीगल सॉफ्टवेयर हो और उसकी आप डुप्लीकेट कॉपीज़ बना दें जो कि इलीगल तरीके से बना रहे हो, आप अनऑथोराइज जिसने बनाई है क्रिएटर की परमिशन के बगैर अगर आप उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी बना रहे हैं तो वो चीज़ इलीगल और अनऑथोराइज कॉपीज़ होती हैं और आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऑन सीडीज इज़ अ वेरी कॉमन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मेलवेयर ऑन कंप्यूटर्स बिकॉज दीज आर ऑफन इन्फेक्टेड। और जो इस तरह की कॉपीज़ होती हैं वो इन्फेक्टेड होती है फ्रॉम सच वायरसेस। इट यूजर डाउनलोड पायरेटेड म्यूजिक, मूवीज, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा फॉर फ्री, देयर कंप्यूटर्स में बी इन्फेक्टेड बिकॉज पायरेटेड डाउनलोड्स ऑफन कंटेन वायरसेस। अब कोई भी वेबसाइट पे अगर आप कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कोई जेन्युइन वेबसाइट नहीं है या फिर कोई कॉपीराइटेड वेबसाइट नहीं है, वहाँ से अगर आप कुछ किसी भी टाइप की प्रोग्राम, किसी भी टाइप की फ़ाइल अगर आप डाउनलोड कर देते हो तो उनमें भी ये चीज़ें, इस टाइप के वायरसेस मौजूद होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास नेटवर्क एंड इंटरनेट। अब नेटवर्किंग और इंटरनेट को यूज़ करने से आपके पास मेलवेयर इस तरीके से फैलता है आपके सिस्टम्स में कि जब आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं जो कि इन्फेक्टेड होती हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि इन्फेक्टेड होती हैं विथ सच मेलवेयर्स, तो उसके ज़रिए भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में मेलवेयर स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, computer may get infected with a virus or other malware if the user downloads software such as games, updates, demos, and other programs from unreliable sources and install this is your it on diary. the You can computer. note it down from here. ये इंटरनेट You की have ही to बात learn हो these रही है कि आप topics. कुछ ऐसी Thank you so much for चीज़ें your डाउनलोड time. कर लें, कोई Take गेम care. है या Allah किसी भी Hafiz. टाइप की फ़ाइल है जो कि अनरिलायबल सोर्सेज हों, जो कि इलीगल तरीके से काम कर रहे हों, ऑथोराइज नहीं हो, तो उससे भी आपके कंप्यूटर्स में
जो वायरसेस हैं वो फैल सकते हैं। लास्ट वन इज़ ईमेल अटैचमेंट्स। ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम अ स्ट्रेंज और फ्रॉम एन अननोन एड्रेस कैन इन्फेक्ट कंप्यूटर्स विद मैलवेयर। आप कुछ इस तरीके की ईमेल रिसीव कर रहे होते हैं जिनको आप नहीं जानते, वो अननोन होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो उसके ज़रिए भी मे बी जो वो ईमेल अटैच कर रहे हैं आपके साथ, आप जो रिसीव कर रहे हो उसमें इस टाइप का कोई वायरस हो। इवन डाउनलोडिंग एंड ओपनिंग ईमेल्स फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर कैन बी डेंजरस। अब ऐसा नहीं कि अननोन एड्रेस से जो आए वही इन्फेक्टेड होती हैं, बल्कि आपके अपने रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स की भी कुछ ऐसी ईमेल्स होती हैं जिन उनको पता भी नहीं होता लेकिन उसके अंदर वायरसेस होते हैं, तो उनको डाउनलोड करना अपने कंप्यूटर में, उनको ओपन करना, दिस कैन ऑल्सो इन्फेक्ट योर सिस्टम। दे मे पास द यूज़र अ वायरस और अदर मेलवेयर विदाउट नोइंग अबाउट इट। तो वो इस चीज़ के बारे में जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ क्या होती है, आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर रही होती है और उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को भी इन्फेक्ट कर रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर डायरी, यू कैन नोट इट ऑन फ्रॉम हियर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।